गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स नूब। आज हम देखेंगे व्हाट इज एम्पेरेटिव मेथड इन एलडब्ल्यूसी। गाइस, जब भी हमें किसी मेथड के कॉल पे मीन्स जब भी हमें किसी मेथड इन्वोकेशन पे अपने सेल्सफोर्स और के डेटा को रीड करना है अपने एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट के थ्रू, तब हम इम्पेरेटिव मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज किसी बटन क्लिक पे आपको सेल्सफोर्स और के डेटा को रीड करना है एंड अपने एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में शो करना है, तब हम इम्पेरेटिव मेथड का यूज करते हैं। गाइस, सेम अपने सेल्सफोर्स डेटा के मीन्स सेल्सफोर्स और के डेटा को रीड करने के लिए हम वाइड डेकोरेटर का भी यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर दिया है एंड अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसका सेशन आपको राइट कॉर्नर में शो हो रहा होगा या तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हमने लिंक, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट का एक जेएस फाइल है एपेक्स इम्पेरेटिव मेथड नाम से, जिसके अंदर हमने एक एपेक्स क्लास इंपोर्ट किया है गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट नाम से। एपेक्स क्लास का नाम है कॉन्टेक्ट कंट्रोलर एंड देन हमने उसके मेथड को गेट कॉल किया है डॉट ऑपरेटर यूज करके गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट। देन गाइस, हमने एक वेरिएबल लिया है कॉन्टेक्ट्स नाम का, जिसको हमने ट्रैक डेकोरेटर के थ्रू डेकोरेट किया है। एरर प्रॉपर्टी लिया है जिसको ट्रैक डेकोरेटर के थ्रू डेकोरेट किया है। एंड देन हमारा एक मेथड कॉल हो रहा है हैंडल लोड, जो कि किसी भी पर्टिकुलर एक्शन पे कॉल हो सकता है। फॉर एग्जांपल बटन क्लिक पे या फिर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड कॉल बैक में आप इसे यूज कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कॉल मेथड कॉल पे ये कॉल हो रहा है। गाइस, हैंडल लोड फंक्शन कॉल होते ही हमने एक एम्पेरेटिव मेथड यूज किया है गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट के नाम से, जो कि गाइज हमने इंपोर्ट किया ऑलरेडी एट टॉप पे। अगर आप शो करेंगे तो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्सफोर्स स्लैश एपेक्स स्लैश हमारे एपेक्स क्लास का नाम कॉन्टेक्ट कंट्रोलर डॉट हमारे एपेक्स क्लास के मेथड का नाम गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो गाइज वही हमने गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट को यहाँ पे पास किया है एज ए एम्पेरेटिव मेथड। देन गाइज, जब भी एडब्ल्यूसी पे हम एम्पेरेटिव मेथड कॉल करते हैं, एम्पेरेटिव मेथड यूज करते हैं, तो वो मेथड हमें दो चीजें रिटर्न करता है। फर्स्ट, अगर एपेक्स क्लास से सक्सेसफुली डेटा रिटर्न होके आ गया है हमारे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में, तो वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस गाइस मींस प्रॉमिस आप कह सकते हैं गाइस, अगर मैं बेसिकली बताऊं तो प्रॉमिस एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है। मींस आप कह सकते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है प्रॉमिस एंड एसिंक अवेट। गाइस, अगर आप प्रॉमिस एंड एसिंक अवेट पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि गाइज वो अपने में एक अलग सा टॉपिक है। तो अगर उसके लिए मैं जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ। सपोज हमारा जो गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट है एम्पेरेटिव मेथड, ये कॉल होते ही एपेक्स क्लास कॉल होगा एंड एपेक्स क्लास जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो हमें एज अ प्रॉमिस रिटर्न होगा यहाँ पे एलडब्ल्यूसी में, जिसको हम डॉट देन कीवर्ड के थ्रू गेट कर सकते हैं रिजल्ट, या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिया है, आप यहाँ पे रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं गाइस। तो उसमें आप स्टोर कर सकते हैं उस प्रॉमिस की वैल्यू, जो भी एपेक्स क्लास के थ्रू आपको लिस्ट आ रही है, वैल्यू आ रही है, एरे आ रहा है, जो भी। एंड गाइस, सेकंड जो रिस्पॉन्स गेट रिटर्न होता है एपेक्स क्लास के थ्रू, वो होता है गाइस एरर। मीन्स एपेक्स क्लास में कोई भी एरर आता है, वो पास नहीं कर पा रहा है वैल्यू, मीन्स सक्सेसफुली डेटा पास नहीं कर पा रहा है एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में, कुछ एरर आ गया है, तो वो एरर पास करेगा प्रॉमिस की जगह, जिसे हम कहाँ हैंडल करेंगे गाइस, कैच ब्लॉक में। डॉट कैच मेथड के थ्रू हम उसको किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में एरर प्रॉपर्टी में स्टोर किया है। तो गाइस, अभी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, तो चलिए हम डेमो पे चलते हैं। सो गाइस, सिंपली मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है, जहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है सेल्सफोर्स नूब के नाम से। अगर आप कंफ्यूज है कि ये प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट हुआ है, ये सारे फोल्डर्स के शो हो रहे हैं, सो गाइस उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर दिया है, जिसका सेशन आपको राइट कॉर्नर पे शो हो रहा होगा एंड उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, सिंपली अब मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी प्रेस करना है, देन क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट कमांड को सिलेक्ट करना है। देन गाइस, यहाँ पे मैं नया नेम मेंशन कर देता हूँ, इम्पेरेटिव डेमो बाय सेल्सफोर्स नूब, एंड देन गाइस मैं ओके करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको डेमो शो कर देता हूँ कि हमारा जो कंपोनेंट है क्रिएट होने के बाद दिखेगा कैसा। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है एम्परेटिव मेथड यूज करके। तो गाइस, ये हमारा एक कार्ड है जिसका टाइटल है एम्परेटिव डेमो मेथड डेमो, एंड दो कॉलम, ये हमारा डेटा टेबल है जिसके अंदर हमने दो कॉलम लिया है आईडी इन नेम। एंड सेम एग्जांपल गाइस हमने वाइड डेकोरेटर वाले मेथड में भी लिया था। तो गाइस, ये सिंपली हमारे सारे सारे प्लेयर डिटेल्स की नेम यहाँ पे गेट कर रहा है एंड उस पर्टिकुलर आईडी की रिकॉर्ड गेट कर रहा है।
सो गाइस जैसा कि मैं आपको शो करूँ यहाँ पे, सो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 5 प्लेयर्स हैं। 5 प्लेयर्स के यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल CR7 जो प्लेयर है उसका रिकॉर्ड आईडी है एंड में AC। सो फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ CR7 के रिकॉर्ड को, तो आप गाइस चेक कर सकते हैं इसका जो रिकॉर्ड आईडी है वो एंड में है AC, मीन्स सेम है। तो गाइस इस तरह से गाइड कर रहे हैं। तो गाइस हम अपना एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे इस डेमो के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो गाइस ये हमारा LWC कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। सिंपली ये हमारा HTML फाइल है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल है एंड ये हमारा XML फाइल है। तो सबसे पहले गाइस XML फाइल में हमें लोकेशन मेंशन करना पड़ता है, मीन्स कहाँ पे हमें अपना LWC कंपोनेंट शो करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको इस पोस्ट की वैल्यू ट्रू में चेंज करनी पड़ेगी। देन आपको टारगेट्स मेंशन करना पड़ेगा। टारगेट्स टैग के अंदर गाइस टारगेट टैग मेंशन करना पड़ेगा, टारगेट। एंड देन गाइस अभी के लिए मैं इसे लाइटनिंग होम पेज पे शो करूँगा, तो यहाँ पे मुझे सिंपली लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर होम पेज मेंशन करना है। सो गाइस ये हमारा XML फाइल कंप्लीट हो चुका है, हमें सिंपली इसे क्लोज कर देना है। हमारा काम हो चुका है XML फाइल का। मैं सिंपली आना है यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले हमने एक LWC कार्ड क्रिएट किया है। तो गाइस सबसे पहले हमें लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करना है, लाइटनिंग डैश कार्ड। इसका टाइटल मैं मेंशन कर देता हूँ LWC, सॉरी गाइस, लाइक एम्पेरेटिव डेमो बाय सेल्सफोर्स नो। सो गाइस ये मैंने लाइटनिंग कार्ड क्रिएट कर दिया जिसका टाइटल होगा एम्परेटिव डेमो बाय सेल्सफोर्स न्यू। देन गाइस हमने क्या किया, हमने एक डेटा टेबल क्रिएट किया है। बस यहाँ पे मैं सिंपली एक डिव ले लेता हूँ। गाइस अगर आप सोचे डिव क्या है, तो गाइस डिव और कुछ नहीं है, सिंपली एक टेम्पलेट की तरह ही काम करता है, बट ये एक सेक्शन ऑफ ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप अपने कोई भी कंपोनेंट को ड्रॉप कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं। हमें इस डिव में एक हाइट देनी है कि जो हमारा ये डेटा टेबल है इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। गैस अगर हम हाइट नहीं देंगे तो वो डेटा टेबल में भी ये हो सकता है पूरा पेज कवर कर ले या फिर बहुत ही स्मॉल शो हो, इसलिए हमें सिंपली यहाँ पे स्टाइल में हाइट मेंशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट। देन गाइस स्टाइल में हमारे पास हाइट एट्रीब्यूट होता है, हाइट में मेंशन करता हूँ 200 पिक्सल। सो गाइस ये हमारा डिव क्रिएट हो चुका है, मीन्स सेक्शन ऑफ ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। हमें सिंपली इसके अंदर एक लाइटनिंग डेटा टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो। सो गाइस यहाँ से हमारा लाइटनिंग डेटा टेबल का कोड स्टार्ट होगा। तो गाइस लाइटनिंग डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल है गाइस। सिंपल सा एक टैग है जिसका नाम है लाइटनिंग डैश डेटा टेबल। एंड गाइस हमारे पास हमें 3 प्रॉपर्टी पास करनी पड़ती है मिनिमम बेसिस, मैक्सिमम और भी सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट गाइस इस डेमो में हम और सिर्फ 3 प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो गाइस होती है की फील्ड। गाइस आपको पता है की हमेशा यूनिक होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आईडी पास करूँगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है गाइस वो होता है डेटा। डेटा गाइस मीन्स जो भी डेटा सेल्सफोर्स और से हम रीड करेंगे वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं मेंशन करता हूँ डेटा। सो गाइस ये जो डेटा की वैल्यू है वो जावा स्क्रिप्ट फाइल से हम इस HTML फाइल में भेजेंगे जो कि लैटिन डेटा टेबल के डेटा एट्रीब्यूट में आके स्टोर होगी। और वो डेटा गाइस क्या होगा, वो डेटा वो रिकॉर्ड्स होंगे, प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स होंगे जो हम सेल्सफोर्स ऑर्ग से रीड करेंगे, मीन्स सेल्सफोर्स डेटाबेस से रीड करेंगे LWC के थ्रू। देन गाइस जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी वो होती है कॉलम्स, मीन्स जो कॉलम का नेम होगा कॉलम्स। मीन्स गाइस जो हमारे कॉलम मीन्स कितने कॉलम क्रिएट करने हैं, उस कॉलम का लेवल क्या है, उस कॉलम में किस टाइप के डेटा स्टोर होंगे वो। तो इसमें भी एक ऑब्जेक्ट स्टोर होता है जिसका नेम मैं मेंशन करता हूँ गाइस कॉलम्स। गाइस सिंपली मैं टैग क्लोज कर देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक डिव लिया क्योंकि मुझे एक हाइट प्रोवाइड करनी थी इस डेटा टेबल को। देन मैंने सिंपली डेटा टेबल क्रिएट कर लिया है 3 प्रॉपर्टी के साथ। डेटा में हमारे जो सेल्सफोर्स डेटा की जो वैल्यू हम रीड करेंगे एपीएस क्लास के थ्रू LWC क्लास में वो स्टोर होगा। कॉलम्स गाइस सिंपली जो हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं उसमें कितने कॉलम्स होंगे, उस कॉलम्स के लेवल कैसे कितने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे भी ये हमारा जो डेमो है इसमें 2 कॉलम्स यूज हुए हैं जिसका लेवल है आईडी एंड नेम, तो वो इसमें स्टोर होगा। तो गाइस अब मैं चलता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो गाइस आपको सिंपली पता है जब भी हमें कोई डेकोरेटर मीन्स यूज़ करना पड़ता है तो हमें फिर सिंपली इंपोर्ट करना पड़ता है। तो गाइस इस डेमो में हम सिंपली ट्रैक डेकोरेटर यूज़ करेंगे, सिर्फ वाई डेकोरेटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि गाइस हम एम्परेटिव मेथड थ्रू सेल्सफोर्स डेटा रीड कर रहे हैं ना कि वाई डेकोरेटर के हेल्प से। सिंपली गाइस हमें सिर्फ ट्रैक डेकोरेटर यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन गाइस सो गाइस मैंने ये ट्रैक डेकोरेटर इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें सिंपली कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा कि कितने कॉलम्स होंगे, उसके लेवल क्या होंगे। तो कॉलम्स के गाइस सिंपली मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूँ जिसका नेम होगा कॉलम्स।
देन गाइस हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो गाइस ये एरे क्रिएट हो गया, देन एंटर करना है एंड देन कर्ली ब्रेसेस। तो गाइस इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो गाइस अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं कि ये कैसे क्रिएट हुआ है एरे एंड ऑब्जेक्ट, तो गाइस उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर दिया ट्रैक डेकोरेटर डेमो के लिए। तो उसका सेशन आपको राइट कॉर्नर में शो हो रहा होगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया उसको, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस हमारे इस ऑब्जेक्ट में हमें क्या देना है, हमें दो प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी। फर्स्ट लेबल मीन्स जो ये आईडी जो शो हो रही है यूजर को, आईडी एंड नेम। एंड सेकंड ये जो भी वैल्यू स्टोर हो रहा है डेटा टेबल में, ये किस फील्ड टाइप की है वो। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो एक लेबल होगी जिसका नेम मैं मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल आईडी, या फिर मेंशन करता हूँ गाइस प्लेयर रिकॉर्ड आईडी, क्योंकि गाइस ये यूजर को शो होने वाला है। एंड देन गाइस कॉमा, देन सेकंड फील्ड पास करनी जिसका नेम होगा फील्ड नेम, जिस मीन्स ये जिसमें जो मीन्स गाइस इस कॉलम में जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसका फील्ड टाइप क्या है। तो गाइस सिंपल चीज़ें, रिकॉर्ड आईडी आईडी टाइप की होती है। सिंपल गाइस हमें आईडी पास करना है, देन सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल कॉमा पुट करना है, अगेन कर्ली ब्रेसेस, देन गाइस लेवल मेंशन करना है, मेंशन करता हूँ प्लेयर नेम, देन गाइस वो किस फील्ड टाइप की होगी। तो गाइस फील्ड नेम में मेंशन करता हूँ नेम। तो ये गाइस सिंपल सी बात है, हमारा जो प्लेयर्स ऑब्जेक्ट है उसका जो, सो गाइस सिंपल सी बात है, हमारा जो प्लेयर ऑब्जेक्ट है उसका जो प्लेयर्स नेम फील्ड है उसका जो एपीआई वैल्यू है वो है नेम। सो इसलिए गाइस हमने यहाँ पे नेम यूज़ किया है। सो गाइस सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा एंड गाइस हमें इस कॉलम की वैल्यू इस कॉलम में स्टोर करनी है। तो उसके लिए गाइस मैं सिंपल से क्या करूँगा, ट्रैक डोरेटर का हेल्प लूँगा, ट्रैक ट्रैक एंड सिंपली कॉलम्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है, मीन्स प्रॉपर्टी क्रिएट करना है एंड उसमें इस कॉलम की वैल्यू स्टोर कर देनी है, मीन्स इस कॉलम की जो भी ऑब्जेक्ट है एन ऑब्जेक्ट उसे स्टोर कर देना है। सो गाइस इसमें क्या होगा, जो भी इसमें वैल्यू है वो इस कॉलम में स्टोर होगी एंड इस कॉलम की वैल्यू कहाँ पे जाके डिस्प्ले हो रही है, इस लाइटनिंग डेटा टेबल के कॉलम प्रॉपर्टी थ्रू। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा डेटा टेबल शो कैसा हो रहा है। सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करूंगा एंड डिप्लॉय दिस सोर्स टू और sfds कमांड रन करूंगा। सो गाइस हमारा कंपोनेंट डिप्लॉय हो रहा है। सो गाइस हमारा LWC कंपोनेंट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में। सो गाइस हमें सिंपली क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना ऑर्ग रिफ्रेश करना पड़ेगा, देन गेयर आइकन पे सिलेक्ट करना है, एडिट पेज पे सिलेक्ट करना है। सो गाइस लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो कॉलम, कस्टम कॉलम के इनसाइड आपके सारे LWC कंपोनेंट्स होंगे जो आपने डिप्लॉय किए हुए हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट नेम है वो क्या नाम है, इम्पेरेटिव डेमो बाय सेल्सफोर्स। सो गाइस ये रहा हमारा LWC कंपोनेंट। मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। गाइस मैं सिंपली सेव सिलेक्ट करना है, गाइस सिंपली बैक सिलेक्ट करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा LWC कंपोनेंट सक्सेसफुली ड्रॉप हो चुका है। हमारा कार्ड का टाइटल भी शो हो रहा है, इम्पेरेटिव डेमो बाय सेल्सफोर्स, जो कि हमने अपने HTML फाइल में मेंशन किया है। बट गाइस यहाँ पे एक इशू है कि हमारा जो कॉलम नेम है जो हमने मेंशन किया है वो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस इसका मतलब हमने कुछ मिस्टेक किया है, चलिए देखते हैं क्या मिस्टेक है। सो गाइस लेट मी सी। सो गाइस एक्चुअली हमने लेबल की स्पेलिंग रॉन्ग मेंशन करी हुई है। ये लेबल होगा LABEL होगा, ना कि LABLE। गाइस इट माय मिस्टेक। सो मैं अगेन डिप्लॉय करता हूँ, देन गाइस सिंपली चलते हैं SSL में एंड रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा कॉलम नेम हमें प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है। जो फर्स्ट कॉलम है वो है हमारा प्लेयर रिकॉर्ड आईडी एंड जो सेकंड कॉलम है वो हमारा प्लेयर नेम, लाइक दिस। सो गाइस ये हमारा डेटा टेबल क्रिएट हो चुका है। हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली अपने जो ये सारे जितने भी प्लेयर्स ऑब्जेक्ट है, लाइक ये जो हमारा प्लेयर ऑब्जेक्ट है इसमें 5 प्लेयर्स के रिकॉर्ड है, तो ये सारे 5 प्लेयर्स के नेम हमें गेट करना है एंड इस पर्टिकुलर 5 प्लेयर की जो भी रिकॉर्ड आईडी है उसे गेट करना है। तो गाइस आपको पता है जब भी हमें सेल्सफोर्स डेटा मीन्स सेल्सफोर्स ऑप के डेटा को रीड करना होता है तो उसके लिए हमें एपस क्लास में कोड लिखना पड़ता है, मीन्स एपस क्लास क्रिएट करना पड़ता है। सो गाइस सिंपली गियर आइकन पे सिलेक्ट करना है एंड देन डेवलपर कंसोल पे सिलेक्ट करना है। देन गाइस आपके सामने डेवलपर कंसोल ओपन होगा, आपको सिंपली फाइल पे सेलेक्ट करना है, न्यू एंड देन एपेक्स क्लास। तो गाइस यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ इम्पेरेटिव डेमो क्लास बाय सेल्सफोर्स न्यू। सो गाइस ये हमारा एक एपेक्स क्लास क्रिएट हो चुका है जिसका नेम है इम्पेरेटिव डेमो क्लास बाय सेल्सफोर्स न्यू। सो गाइस
आपको मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया, जब भी गाइस हमें किसी LWC कंपोनेंट से किसी एपेक्स क्लास को कॉल करना होता है, तो हमें उस एपेक्स क्लास को बताना पड़ता है कि ये जो मेथड है वो LWC कंपोनेंट कॉल करना चाह रहा है। तो उसके लिए गाइस हमें सबसे पहले एक और एनेबल्ड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, और अनेबल्ड। तो गाइस ये कीवर्ड मेंशन करते ही हमारे एपेक्स क्लास को पता चल जाएगा कि जो और अनेबल्ड की डेकोरेटेड के नीचे जो भी हम मेथड डिफाइन करेंगे वो हमारा कोई पर्टिकुलर LWC कंपोनेंट कॉल कर सकता है, उस मेथड को एक्सेस कर सकता है। तो गाइस सिंपली और अनेबल्ड क्रिएट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, लाइक पब्लिक स्टैटिक, एंड यहाँ पे गाइस रिटर्न टाइप मेंशन करूँगा, मीन्स जिस टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न करनी है LWC कंपोनेंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ लिस्ट ऑफ। गाइस लिस्ट एक गाइस लिस्ट एक कलेक्शन है, मीन्स टाइप ऑफ कलेक्शन है जो कि हम एपेक्स में यूज़ करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शंस होते हैं, लिस्ट, सेट, मैप। सो गाइस सिंपली ये लिस्ट है। जब मैं आगे एपेक्स के ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कलेक्शंस के बारे में, बट अभी हम सिर्फ LWC पार्ट पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमें सिंपल एपेक्स क्लास के बारे में इन्फो देना जरूरी है। तो गाइस लिस्ट में हम पास करेंगे क्या, हमें किस चीज़ की लिस्ट चाहिए गाइस, हमें प्लेयर ऑब्जेक्ट की लिस्ट चाहिए। तो गाइस सिंपली मैं प्लेयर ऑब्जेक्ट की API नेम कॉपी करूँगा एंड देन इस लिस्ट में पास करूँगा। सो गाइस इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, मीन्स जितने भी प्लेयर्स की लिस्ट हम गेट करेंगे क्वेरी के थ्रू, SOQL के थ्रू, वो हम पास करेंगे। तो गाइस पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप जो कि है लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, एंड देन मेथड का नेम। तो मेथड का नेम मैं मेंशन करता हूँ गेट प्लेयर्स लिस्ट, मेंशन करता हूँ गेट प्लेयर लिस्ट। देन गाइस सिंपली क्रिएट करता हूँ, देन कर्ली ब्रेसेस। तो नाउ गाइस अब मैं क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे सिंपली एक लिस्ट ऑफ प्लेयर्स गेट करना है। सो मैं सिंपली मेंशन कर देता हूँ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, सॉरी गाइस लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, एंड इस लिस्ट का कोई पर्टिकुलर नेम मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल प्लेयर लिस्ट फॉर LWC। देन गाइस मैं इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में इस लिस्ट में क्या पास करूंगा, सारे प्लेयर्स की लिस्ट। तो उसके लिए गाइस हमें SQL क्वेरी की यूज़ करनी पड़ेगी। वो गाइस कुछ नहीं गाइस, आपने पहले SQL यूज़ किया होगा तो सेम उसी तरह क्वेरी रन होती है। तो उसका सिंटेक्स ये होता है गाइस, सिलेक्ट फील्ड नेम गाइस मीन्स सपोज इस प्लेयर का जो फील्ड्स है रिलेशनशिप में आप जाएंगे तो ये सारे फील्ड्स हैं, मीन्स ये सारे फील्ड्स है। फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड है, ये प्लेयर का नेम फील्ड है, ये ईमेल फील्ड है, ये गोल फील्ड है। तो ये सारे API यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ईमेल की API है ईमेल अंडरस्कोर सी, तो वो आप पेस्ट कर सकते हैं। गोल्स की API है गोल अंडरस्कोर सी, वो आप पेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस हमें इस डेमो में सिर्फ ID एंड नेम चाहिए। तो गाइस आईडी के लिए सिंपली आईडी स्टैंडर्ड होती है सारे रिकॉर्ड के लिए, मीन्स ऑब्जेक्ट के लिए। इन नेम भी गाइस नेम भी स्टैंडर्ड फील्ड है, तो उसके लिए भी सिर्फ सिंपली नेम रहता है। तो गाइस मैंने दो फील्ड सेलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम, कहाँ से गेट करना है गाइस, प्लेयर ऑब्जेक्ट से। तो गाइस सिंपली हमें प्लेयर ऑब्जेक्ट का API नेम यहाँ पास करना है। तो गाइस यहाँ पे हमने सिंपली सारे प्लेयर्स की लिस्ट गेट कर ली है। अब आपको चेक करना है कि हमारा क्वेरी राइट है, मीन्स अगर आपको ये चेक करना है कि हमारा क्वेरी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं, तो आपको सिंपली इस क्वेरी को कॉपी करना है, मीन्स एंड सिंपली आपको क्वेरी एडिटर में गाइस अब यहाँ पे बॉटम में देख सकते हैं क्वेरी एडिटर का एक टैब है, उस पर सिलेक्ट करना है एंड वहाँ पे अपने क्वेरी को रन करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सिलेक्ट कॉमा, सॉरी गाइस सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम प्लेयर्स। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो गाइस एग्जीक्यूट करते देख सकते हैं हमारे पास सारे जितने भी प्लेयर्स की डिटेल है, मीन्स जितने भी प्लेयर्स के रिकॉर्ड क्रिएटेड है प्लेयर ऑब्जेक्ट में, वो सबके नेम एंड सबके रिकॉर्ड आईडी की पर्टिकुलर रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे गेट हो गई है। तो गाइस यही सेम चीज़ हम LWC कंपोनेंट में रिटर्न करेंगे, मीन्स ट्रांसफर करेंगे। वो कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे सेंड करेंगे, रिटर्न करवा के। गाइस यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ प्लेयर्स होगा। तो गाइस हमें और कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली यहाँ पे रिटर्न करना है क्या, ये पर्टिकुलर हमारी लिस्ट जिसमें हम सारे वैल्यू गेट कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के। गाइस सिंपली हमें अपने एपेक्स क्लास को सेव करना है। सो गाइस हमारा एपेक्स क्लास सेव हो चुका है, हमारा बैकएंड काम टोटल कंप्लीट हो चुका है एपेक्स क्लास का। हमें सारे ऑपरेशंस LWC परफॉर्म करने हैं। तो गाइस LWC से एपेक्स क्लास को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है कि अब हमारे एपेक्स क्लास के मेथड को। तो गाइस सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है व्हाट, यहाँ पे यूज़ करना है इंपोर्ट, फिर नेम स्पेस के लिए गाइस सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है आप पर्टिकुलर जिस मेथड को आप कॉल करना चाहते हैं उसी मेथड के नेम को यहाँ पे मेंशन करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस मेथड को गेट करना चाहते हैं कि जब ये मेथड कॉल हो तो हमारे पास इस लिस्ट की वैल्यू आए एंड वो लिस्ट रिटर्न हो जाए प्लेयर इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मीन्स इस लिस्ट ऑफ प्लेयर टाइप की। तो
गाइस सिंपली मैं इस गेट प्लेलिस्ट को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ, इंपोर्ट गेट प्लेलिस्ट फ्रॉम, फिर आपको सिंपली फ्रॉम कहाँ से गाइस, सेल्सफोर्स एपेक्स से, @salesforce स्लैश एपेक्स स्लैश एपेक्स का क्लास नेम, मीन्स गाइस जो ये हमारा एपेक्स का क्लास नेम है वो कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट करना है। सो गाइस सेल्सफोर्स स्लैश एपेक्स स्लैश हमारा एपेक्स का क्लास नेम, एंड हमें क्या कॉल करना है गाइस, मैं उस मेथड को कॉल करना है, ना कि सिर्फ एपेक्स क्लास को। तभी तो गाइस वो मेथड लाइक ये मेथड कॉल होगा, तभी तो हमारे पास ये लिस्ट आएगी एंड वो लिस्ट रिटर्न होगा एलडब्ल्यूसी कॉम्पोनेंट में। सो गाइस इस मेथड को कॉल करने के लिए सिंपली हमें इसे कॉपी करना है एंड यहाँ पे हमें गाइस सिंपली डॉट ऑपरेटर यूज करना है, लाइक डॉट एंड मेथड का नेम। सो गाइस बस इतना ही कर मीन्स गाइस हम इस गेट प्लेयर लिस्ट के थ्रू हमारे इस एपेक्स क्लास के इस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो गाइस उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, आपको पता है मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया था कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन की कॉल होते ही हम इम्पेरेटिव मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल गाइस इस डेमो में मैं कोई बटन क्लिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि फिर मुझे इफ एस स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा हाइड एंड शो करने के लिए, वो मैं आपको आगे आने वाले डेमो में शो करूँगा। तो इसके लिए गाइस मैं सिंपली एल का लाइफ साइकिल मेथड यूज़ करता हूँ, कनेक्टेड कॉल बैक। गाइस अगर आपने मुझे स्टार्टिंग से फॉलो किया तो आपको पता हो कनेक्टेड कॉल बैक एल का एक लाइफ साइकिल मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली रन करता है जब भी हमारा एल कंपोनेंट डोम में रेंडर करता है। सो गाइस सपोज जब भी मैं इस पर्टिकुलर पेज पे आऊँगा, होम पेज पे, एंड इसे रिफ्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कनेक्टेड कॉल मेथड है ये रन हो जाएगा। सो गाइस सिंपली कनेक्टेड कॉल बैक मेथड में मैं अपने इस गेट प्लेयर लिस्ट एट्रीब्यूट को एज ए इम्पेरेटिव मेथड पास करता हूँ। तो गाइस सिंपली गेट प्लेयर लिस्ट देन मेथड। सो गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब भी हम इम्पेरेटिव मेथड यूज़ करते हैं तो हमें दो चीज़ें रिटर्न होती है एपेक्स क्लास से। फर्स्ट वन इज प्रॉमिस, अगर ये डेटा मीन्स ये प्लेयर लिस्ट फॉर एल सक्सेसफुली सारे डेटा पास कर देता है, मीन्स इसमें कुछ डेटा है वो सक्सेसफुली पास कर रहा है एल को, तो वो इन फॉर्म ऑफ प्रॉमिस रिटर्न करता है, जिसे हम कैसे गेट कर सकते हैं गाइस, सिंपली है दिस डॉट देन कीवर्ड, देन कीवर्ड के गाइस अंदर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिजल्ट मेंशन कर रहा हूँ, देन फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। गाइस अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज है कि ये एरो कहाँ से आ गया, ये एरो फंक्शन क्या होता है, तो गाइस उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है जिसका सेशन आपको राइट कॉर्नर में शो हो रहा होगा, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बट गाइस ये सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं है, बस एक काइंड ऑफ फंक्शन है। सो ये गाइस एरो फंक्शन क्रिएट करना है एंड देन कर्ली ब्रेसेस। सो गाइस सपोज सो गाइस ये प्रॉमिस रिटर्न हुआ, मीन्स हमारा इस प्लेयर लिस्ट का जो भी डेटा है ये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है हमारे एपेक्स क्लास से एल में, तो वो इस रिजल्ट में आके स्टोर हो गया है। बट गाइस हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली शो नहीं कर सकते अपने एल कंपोनेंट को, तो हम उसे कहाँ स्टोर करेंगे, इस पर्टिकुलर डेटा प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि एल कंपोनेंट का एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा डेटा नाम के। तो गाइस इसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका ट्रैक डेकोरेटर के थ्रू डेकोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये वैल्यू चेंज होती रहेगी तो अपडेट होती रहेगी ऑटोमेटिकली। गाइस आपको पता है कि सारे के सारे डेकोरेटर लाइक एपीआई डेकोरेटर, ट्रैक डेकोरेटर, वाई डेकोरेटर सारे के सारे रिएक्टिव नेचर होते हैं, तो गाइस ये ऑटोमेटिकली वैल्यू अपडेट कर देते हैं। तो गाइस सिंपली मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, मीन्स एरे क्रिएट करता हूँ जिसका नेम होगा डेटा। देन गाइस मैं सिंपली इस डेटा में इस रिजल्ट की वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, मीन्स इस जो प्लेयर लिस्ट फॉर एल में जो भी लिस्ट रिटर्न करेगा प्लेयर्स के, वो इस पर्टिकुलर रिजल्ट में स्टोर हुआ है एंड इस रिजल्ट की वैल्यू मैं इस डेटा एरे में स्टोर करूँगा। तो इसलिए गाइस सिंपली मुझे क्या करना है, दिस द डेटा इक्वल्स टू रिजल्ट। तो गाइस सिंपल, अब हमारा ये जो डेटा एरे है उसमें ये सारे सारे लिस्ट जो रिटर्न हुआ है इस क्लास से, इससे इस क्वेरी के थ्रू वो सारे सारे आके स्टोर हो गए हैं इस रिजल्ट में, एंड वो रिजल्ट की वैल्यू स्टोर हो गई है डेटा एरे में। एंड ये जो डेटा एरे वो हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं गाइस, हमारे इस डेटा टेबल के डेटा प्रॉपर्टी के अंदर इस ऑब्जेक्ट में जो डेटा पास किया है उस डेटा में हमारा डेटा का वैल्यू स्टोर हो रहा है। सो गाइस एंड जो सेकंड थिंग है, ये तो गाइस हो गया कि अगर सक्सेसफुली सारे के सारे वैल्यू रिटर्न कर देता है हमारा एपेक्स क्लास तो प्रॉमिस रिटर्न करता है ना, उसे हम डॉट देन कीवर्ड के थ्रू एक्सेस करते हैं। बट गाइस इन केस फॉर एग्जांपल कभी कुछ एरर आता है या फिर लिस्ट एम्प्टी रहती है, तो उस केस में क्या होगा गाइस, उस केस में गाइस हमारा एपेक्स क्लास एरर रिटर्न करता है एल कंपोनेंट को। तो इसके लिए गाइस उसको गेट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली डॉट कैच मिस कैच फंक्शन का यूज़ करते हैं। सिंपली उसमें एक कुछ भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं एरर पास कर रहा हूँ क्योंकि गाइस सिंपली कैच ब्लॉक में हम एरर ही गेट करते हैं। सिंपली यहाँ पे हमें मेंशन कर देना है कंसोल डॉट लॉग
डॉट एरर अकर्ड। सो गाइस ये हमने मेंशन कर दिया है। तो गाइस सिंपल चीज़ है, अगर सारी सारी डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गई है, मीन्स सेंड हो गई है एडब्ल्यूसी कंपोनेंट को, गेट हो गई है, तो ये ब्लॉक रन करेगा। बट अगर कोई एरर आता है तो ये वाला ब्लॉक रन करेगा। गाइस ये सेम टू सेम इफ एल्स कंडीशन टाइप है जो मैंने वायर वायर डेकोरेटर वाले ट्यूटोरियल में शो किया था, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो गाइस ये हमारा सिंपल सा एक एडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, जिसके थ्रू हम गेट प्लेयर लिस्ट के थ्रू हमारे इस एपेक्स क्लास को कॉल कर रहे हैं, एंड उस एपेक्स क्लास के इस गेट प्लेयर लिस्ट के मेथड को कॉल कर रहे हैं। एंड देन गाइस हमने सिंपली उस गेट प्लेयर लिस्ट को एज ए इम्परेटिव मेथड पास किया है, जिसमें हमें या तो अगर वो सक्सेसफुली रन होता है तो ये हमें एज अ प्रॉमिस रिटर्न होगा, अदरवाइज गाइस एरर स्केच ब्लॉक में एज ए एरर रिटर्न होगा। गाइस अब मैं सिंपली अपने इस एडब्ल्यूसी कंपोनेंट को डिप्लॉय करता हूँ। तो गाइस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, देन डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑप कमांड मुझे सिलेक्ट करना है। सो गाइस हमारा एडब्ल्यूसी कंपोनेंट सिंपली डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने सेल्सफोर्स फॉर्म में। गाइस हमें सिंपली जो भी हमारा डेटा है वो हमारे इस पर्टिकुलर एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में शो होगा, मीन्स जो भी हमारा टेबल है उसमें शो होगा। तो गाइस मैं सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो भी डेटा था सारे के सारे वैल्यू हमारे इस एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में शो हो रहे हैं। जो इस कॉलम का नेम है प्लेयर रिकॉर्ड आईडी, उसमें सारे सारे आईडी स्टोर हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फील्ड नेम मेंशन किया है आईडी, एंड नेम फील्ड के मीन्स प्लेयर नेम कॉलम के अंदर सारे सारे प्लेयर के नेम स्टोर हो रहे हैं, जिसका फील्ड नेम हमने मेंशन किया था नेम, क्योंकि गाइस ये नेम फील्ड के वैल्यू है इसलिए। फॉर एग्जांपल गाइस अभी सिर्फ और सिर्फ हमें 5 प्लेयर्स के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। इन फ्यूचर गाइस सपोज एक नया प्लेयर का रिकॉर्ड क्रिएट होता है प्लेयर ऑब्जेक्ट में, तो फिर क्या होगा गाइस। तो गाइस मैं आपको शो करता हूँ, फॉर एग्जांपल चलता हूँ प्लेयर ऑब्जेक्ट में एंड न्यू प्लेयर का रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ हैजार्ड, एंड गाइस सिंपली मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो गाइस ये हमारे पास एक न्यू प्लेयर का रिकॉर्ड क्रिएट होगा जिसका नेम है हैजार्ड, एंड उसकी रिकॉर्ड आईडी है ये। तो गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके एंड में डबल ए जीरो है। सो गाइस अब मैं चलता हूँ सिंपली अपने होम पेज पे, एंड गाइस अभी आप देख सकते हैं कोई हैजार्ड शो नहीं हो रहा है। बट गाइस जैसे ही मैं ये पेज रिफ्रेश करूंगा तो हमें सारे के सारे लेटेस्ट वैल्यू शो होंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं पहले सिर्फ 5 प्लेयर्स शो हो रहे थे, बट अभी टोटल हमें 6 प्लेयर शो हो रहे हैं, जिसमें एक हैजार्ड ऐड हो चुका है। तो गाइस ये क्यों है, क्योंकि हमारा जो ट्रैक डेकोरेटर है ये रिएक्टिव इन नेचर होता है, मीन्स जब भी कोई वैल्यू चेंज होती है सेल्सफोर्स ऑर्ग में, जब भी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू मीन्स पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी डेटा की, तो ऑटोमेटिकली हमने हमारे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में भी अपडेट हो जाएगी। सो गाइस ये था डेमो इम्परेटिव मेथड का। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इफ एल्स कंडीशन एंड फॉर ईच लूप एलडब्ल्यूसी में कैसे यूज किया जाता है। सो गाइस तब तक के लिए गुड बाय।